हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बायोटिक फैक्टर्स में म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हमने देखा था। आज हम इस लेक्चर में बायोटिक फैक्टर का ही दूसरा पार्ट, जिसे सिम्बायोसिस का सेकंड पार्ट है, जिसे कमेंसलिज्म कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और कमेंसलिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। द वर्ड कमेंसलिज्म, ये शब्द लेटिन वर्ड कमेंसैलिस से आया है, जिसका मतलब होता है शेयरिंग अ टेबल। Commensalism is most often discussed in the fields of ecology and biology, although the term extends to other sciences. Commensalism is a type of relationship between two living organisms in which one organism benefits from the other without harming it. Commensalism में जो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं, उसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको किसी भी तरह का बेनिफिट या हार्म नहीं होता है। और जो कमेंसलिज्म में जो स्पीसीज बेनिफिट लेती है वो कई तरह से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोकोमोशन, शेल्टर, फूड और support from the host species, which neither benefit nor is harmed. Commensalism ranges from brief interactions between species to lifelong symbiosis. The species that gains the benefit is called the commensal and the other species is termed the host species. Types of commensalism. इसमें फर्स्ट है इंक्वेलिनिज्म। इन इंक्वेलिनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म यूजेस अनदर फॉर परमानेंट हाउसिंग। फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड, जैसे कि हम देखते हैं जो वुड पीकर बर्ड होती है वो ट्री पर रहती है और उसमें अपना नेस्ट बनाती है या होल बनाती है, जिसमें वो उसमें अपना घर बनाकर रहती है। तो ये जो कमेंसलिज्म है ये इंक्वेलिनिज्म कहलाता है। Next is metabiosis. Metabiosis is a commensalistic relationship in which one organism forms a habitat for another. इसका एग्जाम्पल है, जैसे जो हर्मिट क्रैब होता है वो किसी भी गैस्ट्रोपोड के शेल पर रहने लगता है, उसका वो अपना हैबिटेट बना लेता है और उससे वो फिर अपना प्रोटेक्शन लेता है। तो इस तरह से उस गैस्ट्रोपोड, शेल और हर्मिट क्रैब के बीच में कमेंसलिज्म पाया जाता है, जिसे मेटाबायोसिस कहते हैं। ये मेटाबायोसिस स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट कमेंसलिज्म इज फोरेसी। इन फोरेसी वन एनिमल अटैच टू अनदर फॉर ट्रांसपोर्ट। इसमें जो कमेंसलिज्म होता है उसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ अटैच होता है, वो उसके में जो अटैच होता है उससे वो ट्रांसपोर्ट का फायदा लेता है, यानी कि वो उस एनिमल पर अटैच होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माइट्स होते हैं जो कि फ्लाइंग इंसेक्ट्स पर रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसी तरह से अनदर एग्जाम्पल है एनिमोन का, जो कि हर्मिट क्रैब पर अटैच रहता है और हर्मिट क्रैब के साथ अटैच होकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो इसी तरह से जैसे मिलीपीड्स होते हैं जो कि बर्ड्स के ऊपर रहते हैं और वो बर्ड्स पे रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करते हैं। दिस फोरेसी may be either obligate or facultative. Next type of commensalism is microbiota. Microbiota are commensal organisms that form communities within a host organism. An example is the bacteria flora found on human skin. There is evidence the bacteria confers some protection on the host. कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे हम कमेंसलिज्म के। फॉर एग्जाम्पल सूडोस्कॉर्पियंस का है। ये सूडोस्कॉर्पियंस जो होते हैं ये किसी लार्जर इंसेक्ट के साथ उसकी लेग के साथ चिपक जाते हैं और उसको ये स्कॉर्पियन की तरह बिल्कुल भी इनको काटते नहीं है,
और ये उनके साथ जहां पर ये इंसेक्ट्स उड़ करके जाते हैं उनके साथ ये उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें ये सूडो स्कॉर्पियन इस इंसेक्ट की लेग के साथ चिपका हुआ है और जैसे जैसे ये जहां पर ये इंसेक्ट उड़ करके जाएगा उसके साथ ये सूडो स्कॉर्पियन उड़ करके चला जाता है और ये इस इंसेक्ट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे कि एक स्कॉर्पियन की आदत होती है कि वो अपना स्टिंग करता है, ऐसा ही कुछ भी ये हार्म नहीं पहुंचाता इस इंसेक्ट को और इसकी मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है अपने जहां को जाना है। इस रिलेशनशिप में जैसे ही सूडो स्कॉर्पियन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर इसको पहुंचना चाहिए, वहां पर ये उस इंसेक्ट से अलग हो जाता है। ये होल लाइफ उसके साथ नहीं रहता है, यानी कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो ओवर हो जाती है। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल है वो कमेंसलिज्म का है। दूसरा एग्जाम्पल होता है जो पानी में बड़ी फिशेस होती हैं वो छोटी फिशेस को अपना प्रोटेक्शन देती हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि उसमें कई सारी छोटी फिशेस इस मंता रे फिश के साथ चिपकी भी रहती हैं। उसका जो फिन होता है वो उसके साथ फिन के साथ नीचे अटैच रहती हैं, जिससे जो छोटी फिशेस होती हैं उनको ये फायदा होता है कि जो उनके शिकारी हैं उनको देख नहीं पाते हैं और उनका शिकार नहीं कर पाते और उस फिश के साथ चिपककर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी पहुंच जाती हैं और वो प्रोटेक्टेड भी रहती हैं। लेकिन ये छोटी फिशेस उस बड़ी फिश को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करती हैं। तो इस तरह से जो छोटी स्पीसीज है अपना फायदा लेते हुए उससे अपना प्रोटेक्शन लेते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं और ये जो एग्जाम्पल है ये एक तरह से कमेंसलिज्म का बताता है। कमेंसलिज्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे कि जो रेमोरा फिश होती है वो शार्क जो फिश है उसके साथ अटैच हो जाती है, क्योंकि जो रेमोरा फिश होती है उसकी वेंट्रल साइड पर एक सकर डिस्क प्रेजेंट होती है और या कह सकते हैं टॉप ऑफ देयर हेड, जो उसका हेड होता है उसके टॉप पर फ्लैट ओवल सकिंग डिस्क प्रेजेंट होती है। उस सकिंग डिस्क के द्वारा वो अपनी शार्क फिश से चिपक जाती है और वहां से वो उसके साथ चिपकी भी रहती है, लेकिन वो उस शार्क फिश को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती और इस तरह से वहां पर वो उससे प्रोटेक्शन लेती है। इस स्लाइड में आप कमेंसलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसमें पायलट जो फिश है वो इस शार्क के साथ चिपकी हुई है और शार्क के साथ आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं और अपना प्रोटेक्शन भी लेती हैं। कमेंसलिज्म का नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल मीन्स जो ये पेड़ों में जो सीड्स होते हैं वो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टिकी होते हैं या उनकी बॉडी पर हुक निकले हुए रहते हैं या बार्ब्ड होते हैं, जिससे क्या होता है कि जब एनिमल्स या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिजम्स उन सीड्स के पास आता है तो वो उससे किसी तरह से चिपक जाते हैं या अटक जाते हैं अपने हुक के द्वारा, या उनका जो स्टिकी मटेरियल होता है उससे वो उन पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर चिपक जाते हैं। और जब ये ऑर्गेनिज्म एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इन सीड्स का भी डिस्पर्सन हो जाता है, ये सीड डिस्पर्स हो जाते हैं और वो उन मूव करते हुए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये सीड्स जब किसी एनिमल या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर चिपक जाते हैं और ये जब एनिमल्स अपने आप को रब करते हैं या कोई भी दूसरा फैक्टर हो सकता है, तो उस वजह से ये उनकी बॉडी से छट करके अपने नए इन्वायरमेंट में डिस्पर्स होकर के आते हैं और वहां पर फिर ये उनको एक तरह से नया इन्वायरमेंट मिलता है और उस सीड से नया प्लांट बनता है। कमेंसलिज्म्स के ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रेमोरा फिश का तो हमने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट इज जैसे नर्स प्लांट्स आर लार्जर प्लांट्स दैट ऑफर प्रोटेक्शन टू सीडलिंग्स फ्रॉम द वेदर एंड हार्बिवोरस, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो।
Next, tree frogs use plants as a protection. Golden jackals, once they have been expelled from a pack, will trail a tiger to feed on the remains of its kills. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, जैसे कि आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा कई बार कि जैसे कुछ जो एनिमल्स जैसे गाय है, भैंस है, वो जब अपना खाना खा रही होती है, एक अपना भोजन ले रही होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही होती है, तो आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी बर्ड बैठी होती है जो कि उनकी बॉडी से इंसेक्ट को अपने खाने के रूप में लेती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो गाय भैंस वगैरह होती हैं उनको अपने इंसेक्ट से छुटकारा मिल जाता है और जो बर्ड्स होती हैं उनको अपना फूड मिल जाता है। तो इस तरह से जो ये एनिमल्स होते हैं गाय भैंस वगैरह, उनको तो फायदा हो जाता है कि उनकी बॉडी से इंसेक्ट चले जाते हैं और बर्ड्स को भी फायदा हो जाता है कि वो अपना वहां से खाना ले लेते हैं। तो इस तरह से ये हम कई और एग्जाम्पल्स कमेंसलिज्म के देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने कमेंसलिज्म की डेफिनेशन पढ़ी, उसको समझा और उसके कुछ हमने एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। थैंक्स क्लास।